से बहुत बहुत प्रणाम। अभी मेरा मन तो नहीं था कि माइक पकड़ के मंच पे माता के दरबार में चढ़ के कुछ बोलने का, मगर अभी हमारे न्यूज चैनल के दोस्तों ने कुछ बड़ा अहम सवाल किया, तो मैं उस सवाल पे आपसे उसी पे चर्चा करना चाहूंगा। बहुत लोगों की जिज्ञासा है समझने की और सुनने की। उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा कि क्या जो ये हमारे त्योहार पे हम लोगों का जो एक संगीत और एक डीजे जो बजना चाहिए, उस पे आपके क्या विचार? तो मुझे बड़ा अजीब लगा ये सवाल। आप सब बताइए, हम लोग का क्या विचार है? महीना चाहिए। तो सबसे इसमें तो अपने आप ही जवाब सबने दिया। मेरा ये कहना है कि मैं विश्व में 70-80 देशों में घूमा हूं। हर देश में आजादी है अपने संस्कृति, कला और त्योहारों को मनाने की पूरी आजादी। और आजादी का मतलब ये है कि हम अपने त्योहार को, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को खुल के मना सके। अब ये तो पहली बार ऐसा एक पंडाल है जिसमें मैं आया हूँ कि ना तो कोई म्यूजिक या त्योहार, ना डीजे, ना कुछ। हम लोग से बात कर रहे हैं माता के दरबार। तो मैं तो कहता हूँ कि ये बड़ा विचित्र है। मुझे भी आज ही पता चला कि डीजे पे पूरे बिहार में बैन लग गया है, जो कि मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक अच्छी बात नहीं है। ये निंदनीय है कि हम अपने त्योहार को मनाने में, खुशी में हम एक गाना भी नहीं बजा सकते अपने माता के दरबार में। अपने भव्य गीत, जो भव्य हमारी संस्कृति के अलग अलग हमारे जो भी संगीत होता है, वो बजने की आजादी होनी चाहिए। और ये अच्छी बात नहीं है। अब ये तो जनता है सारी, समय आएगा और वक्त आएगा, हमारे प्रजातंत्र हमें आजादी देता है। तो इतनी बातें ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, मगर जो आपने सवाल पूछा हमारे भाइयों ने, तो मुझे लगता है इसका सीधा जवाब है कि जनता जनार्दन से ज्यादा समझदार कोई नहीं। कोई अगर मैं कहूँ यहाँ पे बैठ के या आप कहो, उसका कोई मतलब नहीं है। मगर जो हम सब मिलके बोलेंगे, हम सब मिलके जवाब देंगे। हम माता के दरबार में हम खड़े हैं, ऊपर वाला भी देख रहा है, माता भी देख रही है। जब वो आशीर्वाद देंगी और सब लोग मिलके अपना इकट्ठा होके समय आएगा, उस टाइम जवाब दिया जाएगा। अब तो जैसा कानून है, हम कानून को पालन करेंगे। यही कह के मैं अपनी बातों को बहुत बहुत अपना प्रणाम लूंगा। मगर जाने से पहले, मेरे को अभी और भी जगह जाना है, मगर जाने से पहले अपने माता के दरबार में, अपने ईश्वर के दरबार में चाहूंगा, जिसके दिल में प्रभु राम रहते हैं, कोई भी अभी चुप नहीं रहेगा। ठीक है ना? मेरे साथ जिसके हृदय में प्रभु राम रहते हैं, यहाँ से आवाज लगाएंगे ताकि हमारे प्रभु तक ये आवाज पहुंचे। बोलिए जय श्री राम। अभी भी कुछ लोग पीछे वाले सिर्फ देख रहे हैं हाथ मोड़ के। आपके दिल में क्या राम नहीं रहते हैं? तो बोलिए अपने दिल से जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। हम चाहेंगे 2 मिनट और इधर हमको दे ये हाथों से। और हमारी प्रखंड प्रमुख श्रीमती निहारिका नूतन जी भी स्टेज पे आए। थोड़ा सा जूम करिए, उससे कोई